समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। उन महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से आज बुलाया गया है। ये देख करके हमें आश्चर्य होता है कि गिरगिट की तरह कैसे रंग बदला जाता है। समाजवादी पार्टी का यह आचरण आज यहाँ देखने को मिल रहा है। जो जन्मजात महिला विरोधी हैं, जिनके रग रग में नारी का अपमान है और जिन्होंने हमेशा जब भी समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस समय इनके रहते हुए जिस प्रकार की घटनाएं, बर्बर घटनाएं, महिला संबंधी अत्याचार और क्रूरता की हदें पार की हैं, वह जग जाहिर है। हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय स्लोगन ही बन गया था कि देख सफाई बिटिया घबराई। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो या प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में इनके नेताओं, इनसे जुड़े हुए पदाधिकारियों और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की महिला विरोधी आचरण को देश पहले ही जानता था, लेकिन इनके पास एक अवसर था अपने मुंह पर लगी हुई उस कालिक से मिटाने के कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में ये लोग सहयोग करते, लेकिन इन्होंने वह अवसर भी चूका है और अपनी महिला विरोधी छवि के लिए कुख्यात हो चुकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन लगातार इस मुहिम में लगी हैं कि किसी भी स्थिति में यह संशोधन और यह अधिनियम लागू न होने पाए। इसके लिए इन्होंने वे सारे प्रयास किए जिन कारणों से प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो। आज उसी पे चर्चा करने के लिए सदन उत्तर प्रदेश विधानमंडल का यह सदन प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें उन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व में नारी गरिमा की रक्षा के लिए, नारी गरिमा को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए, नारी स्वावलंबन और सशक्तिकरण के साथ साथ नीति निर्धारण में उनकी सहभागिता किस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ सहवानो प्रकरण से लेकर के अब तक लगातार नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन को प्रभावी ढंग से लागू करने और समय के पहले उन्हें आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, इसके मार्ग में बाधक बनी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और इनके अन्य सहयोगी दलों को एक्सपोज करने की दृष्टि से इनके समय में कहां पे महिला विरोधी गतिविधियां किस रूप में चलती थी, कैसे आधी आबादी के हक पर ये लोग डकैती डालते थे, इन सब मुद्दों पर भी आज व्यापक चर्चा होगी। मैं अपील करूंगा विधानमंडल दल के सभी माननीय सदस्यों से कि वे इस चर्चा में भाग लें और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में नैतिक साहस है तो वे चर्चा में भी भाग लें। चर्चा में भाग लेने के साथ साथ इस बात का स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने संशोधन विधेयक का समर्थन क्यों किया, उसके विरोध के पीछे का उद्देश्य
जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक का विरोध करने के पीछे की उनकी मंशा क्या थी, इसके बारे में स्थिति को स्पष्ट करें। और अगर उनको लगता है कि उनके नेताओं ने गलत किया है, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेताओं ने गलत किया है, तो उनका दायित्व बनता है कि वे माफी मांगे या फिर इस निंदा प्रस्ताव को पारित करवा करके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में वे लोग यहां पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और उन नेताओं की निंदा में भागीदार बने जिन लोगों ने इस महत्वपूर्ण संशोधन के माध्यम से आधी आबादी को 2029 में प्रस्तावित किए गए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त हो और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा के लिए उठाए जाने वाले कदमों से वंचित किया है, उसके लिए दल माफी मांगे। और इसी दिशा से आज के विधानमंडल दल की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और उसी के लिए विधानमंडल दल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र में भाग लेने के लिए आने वाले सभी सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो सपा और कांग्रेस को महिला विरोधी सीएम योगी आदित्यनाथ बताते हुए नजर आए हैं, क्योंकि आज जब विशेष सत्र बुलाया गया है उससे पहले आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से खबर है, जहां अशोक विहार में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश सूरज काना घायल हुआ है। पुलिस ने सूरज काना को गिरफ्तार किया। वजीरपुर मर्डर केस में वांटेड था बदमाश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में गुरुवार तड़के पुलिस और एक वांटेड अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी बाल बच गए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया, जिसकी पहचान सूरज उर्फ काना के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 2 दिन पहले ही वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में थी। अब पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान वह गोली लगने से घायल हो गया। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। पुलिस ने इस फुट के आधार पर कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जैसे आरोपी स्कूटी से मौके पर पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। अपडेट लेंगे, हमारी संवाददाता रिया राय हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से ये मुठभेड़ हुई है और कितनी सफलता पुलिस को मिली है? जी देखिए, अगर बात करें मुठभेड़ की तो दिल्ली के केशवपुरम में जिस तरह से अभी ये जो मामला निकलकर सामने आया है, उसमें दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं पर एक तरह से सफलता मिली है, क्योंकि मामला दरअसल ये है कि सुबह के वक्त में तेज रफ्तार जो गाड़ी है वो सुनसान रोड पर भागती हुई नजर आई। जैसे ही पुलिस को इस बात का शक हुआ कि गाड़ी में बैठे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर अपराध की श्रेणी से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जब तेज रफ्तार को पुलिस ने देखा तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी को जो गाड़ी वाहन थे, मतलब जो चला रहे थे, उन्होंने उसे रोका नहीं बल्कि अपनी रफ्तार को और ज़्यादा तेज कर लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ते गए, पुलिस ने फिर उनका पीछा चालू कर दिया और पीछा होते होते जो गाड़ी है वो टी पॉइंट पे जाकर पुलिस की ही गाड़ी में टक्कर मार देती है, जिसके बाद फिर से जो भागम भाग है वो शुरू हो जाता है। लेकिन पुलिस और भी ज़्यादा जो पुलिस बल है उसके माध्यम से जो गाड़ी में चालक होते हैं उनका पीछा करते हैं और उनका घेराव किया जाता है। घेराव करने के बाद जो मौके पर उस गाड़ी में मौजूद अपराधी होते हैं उन्हें पकड़ा जाता है। जब गाड़ी की चेकिंग की जाती है तो पता चलता है कि गाड़ी में 17 ऐसी पेटियां हैं शराब की जो कि जब्त की गई हैं। हालांकि अभी जानकारी ये मिल रही है कि इसमें 3 जो अपराधी हैं जिनके नामों का भी जिक्र किया गया है, जिनमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि पहले भी
वो बहुत से ऐसे आपराधिक मामले हैं जिनमें वो शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं पर उन्हें उसमें धर दबोचा गया है। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि अभी जो मुठभेड़ हुई वो कहीं ना कहीं पर इस बात को भी दिखाती है कि प्रशासन से एक तरीके का डर तो अपराधियों में था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें रोकना चाहा वे रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़कर उन्होंने अपनी रफ्तार को और भी ज़्यादा तेज किया। ये मुठभेड़ जो है वो एनकाउंटर में भी बदल सकती थी, लेकिन समय रहते ही पुलिस ने अपना जो बल है उसका इस्तेमाल कर इनका घेराव किया और मौके पे ही जो 17 शराब की पेटियां हैं वैध रूप से ले जाई जा रही थी उनको पकड़ा गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की ये एक बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि जो ये अपराधी हैं वो पहले बहुत से ऐसे आपराधिक मामले हैं जिनमें लिप्त पाए गए हैं। और साथ ही साथ में ये भी जानकारी मिल रही है कि केशवपुरम में जिस वक्त का ये मामला है उस वक्त पुलिस जो है एक तरीके से गश्त पे थी। उस समय जो पुलिस का बल है वो चेकिंग कर रहा था, मौके पर मौजूद था। पूरी जो सड़क थी वो सुनसान थी, एकमात्र ये गाड़ी तेज रफ्तार में नजर आई। इसी वजह से जो संदेह है वो पुलिस को इस गाड़ी पर हुआ। फिलहाल अभी जानकारी जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि शराब कानून के तहत इस पूरे मामले में एफआईआर को दर्ज किया गया है, अपराधी को पकड़ा भी गया है। फिलहाल अब आगे क्या कुछ जांच होगी वो एक जानने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है, नजर बना के रखिएगा रिया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आज लद्दाख दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख जाएंगे। लेह में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख जाएंगे गृह मंत्री। लेह में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का दर्शन करते हुए वो नजर आएंगे। तो विशेष ये दौरा गृह मंत्री का बताया जा रहा है लद्दाख का, और 2 दिवसीय ये दौरा है जिसमें लेह में वो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन करेंगे। तो आज लद्दाख दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री। तो तैयारियां विशेष की गई हैं उनके दौरे को लेकर, और देखिए इसी कड़ी में लेह भी वो जाएंगे, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का दर्शन करते हुए वो नजर आएंगे। मेरठ पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बवाना क्षेत्र में एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। द ड्रीम जिम के पास छिपाए गए हथियारों के जखीरे से पुलिस ने पिस्टल, 6 तमंचे, 37 जिंदा कारतूस और 5 खोखा कारतूस बरामद किए। आरोपी सस्ते दाम पर हथियार खरीदकर महंगे में बेचता था। यह कार्रवाई हाल ही में लोहिया नगर में बेडरूम के अंदर चल रही अवैध पिस्टल फैक्ट्री के खुलासे के बाद दूसरी बड़ी सफलता है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। नोएडा के सेक्टर 44 स्थित छलेरा गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चलने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर 39 पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। शाहजहांपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 2 युवक बाइक से शाहजहांपुर गए थे। वापस लौटते समय कांट शाहजहांपुर रोड पर उनकी बाइक की टक्कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गई। हादसा इतना भीषण था, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कौशल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताइए कि जो इससे खत्म हुए हैं, कई लोग खत्म हुए? 2 लोग। कौन कौन है? एक विश्वदीप नाम, एक विकास। तो अच्छा, तो ये कहाँ थे? ये आ रहे घर जा रहे। घर से बाइक से थे? काहे से हो गया ये? काहे से हो गया? ट्राली से। अच्छा, ट्राली से हो गया। आ रहे ट्राली वाले ने बाइक करी पीछे। ट्राली वाले ने बैक करी। ट्राली भरी हुई थी क्या? हाँ, रहता है भरी रहता है। पकड़ गई ट्राली? हाँ, चालक
चालक भाग गो ही, हम तो बाद में आएगा, चालक भाग गो टाली थी। अच्छा, किधर ये शादी किसी की नई शादी हुई थी क्या? लड़का जब बहू बैठी उस लड़का शादी हुई। ऐसा हो गया था? 23 नवंबर को हुई थी। 18 नवंबर को हुई। 6 महीने हुए। यूपी के उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में कीरतपुर सुमेरपुर मार्ग पर डंपर और बोलेरो की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में पलट गए। बताया जा रहा है कि सभी यात्री एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ में मामूली विवाद के बाद फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद हुई गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घटना के दौरान टप्पल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की आवाज सुनकर डॉक्टर और स्टाफ ने खुद को ओपीडी में बंद कर लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में किया। एसएसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायल का हाल जाना। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है। इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति फिलहाल शांत है। 28 अप्रैल को टप्पल थाना क्षेत्र के टप्पल गांव में महिलाओं के बीच में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके पश्चात रात्रि में पुरुषों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। एक पक्ष पंकज पंडित तथा दूसरी पक्ष से महेश फौजी के पीठ में फायर आर्म इंजरी है, जिनका इलाज नोएडा के एक अस्पताल में चल रहा है। पंकज पंडित को जिला अस्पताल अलीगढ़ रेफर किया गया। दोनों की स्थिति स्टेबल है, डॉक्टरों से वार्ता कर ली गई है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है, परिजनों से वार्ता कर ली गई है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज किया जा रहा है। शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, सभी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू। यूपी के सुल्तानपुर में एक युवक तिरंगा लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का नाम रईस बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक भ्रष्टाचार से परेशान है। उसने स्थानीय चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला अखंड नगर के ताजुद्दीन का है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। युवक को उतारने का प्रयास किया गया तो युवक पुलिस अधीक्षक चारू निगम को बुलाने पर अड़ा रहा। मोहम्मद रईस का आरोप है कि वह काफी समय से मुकदमों से परेशान है और पुलिस द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है। उसने कहा कि जब तक जिले की एसपी चारू निगम नहीं आती वह टावर से नीचे नहीं उतरेगा। बिलासपुर में वन विभाग के एक कर्मचारी पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन विवाद के चलते करीब 1 दर्जन लोगों को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार घटना के दिन वे अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी वन कर्मी मौके पर पहुंचे और जमीन खाली करने को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इस दौरान गाली गलौज की गई और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। इसके बाद करीब 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें करीब 23 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। पीड़ितों का कहना है कि वे दोष है और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। जेल से रिहा होने के बाद अब सभी ग्रामीण ने इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई है। ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने संबंधित वन कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। सुखलाल मैं अपने जमीन कब्जा किए हूँ, वहीं पर अपने बाल गोपाल सहित मैं रहा। वहाँ पर वन विभाग के अधिकारी गए और वो कहा थे कि भागो हटो, आपका बाप का जमीन है तो यहाँ डेरा रखे हो हैं, और कहा थे कि नहीं हटोगे तो तुमको जेल भेजवा दूंगा। और धमकी चमकी करके गाली गुप्तान दाई माई धरे सर सब पूरा परिवार सब रहे थे वहाँ पर। फिर नहीं, हम वहाँ से नहीं हटते थे, ऐसे करके बहुत गाली गुप्तान किया सर पंकज साहू ने। हम अपनी जगह में थे, पंकज साहू आया और का कहते हैं आके गाली गलौज किया, यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हारा बाप का जगह है करके झूठा केस में 12 लोगों को अंदर भेजवा दी।
यूपी के रामपुर में एक मैरिज हॉल में कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। पूरा मामला रामपुर के सैजनी नानकार का है, जहां दोनों पक्षों के बीच पहले तो कहासुनी हुई और फिर मारपीट हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। मारपीट के दौरान लाठी डंडे भी निकल आए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रामपुर के ईशान मैरिज हॉल में जमकर बवाल हुआ है। तो कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। तो कुर्सियां और लाठी डंडे चले हैं और ये देखिए तस्वीरें हैं मैरिज हॉल की। आखिर क्या पूरा विवाद रहा, इसकी जांच में अब देखिए पुलिस जुटी हुई है। तो दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है और विवाद इतना बढ़ा है कि कुर्सियां चली हैं जमकर। वैश्विक राजनीति में बड़ी हलचल। जहां व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर लंबी बातचीत ने कई संकेत दे दिए हैं। करीब 1.5 घंटे चली इस हाई वोल्टेज कॉल में सबसे बड़ा मुद्दा रहा रूस यूक्रेन युद्ध, और यहीं से कहानी में नया मोड़ आता दिख रहा है। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने इशारा दिया है कि वो यूक्रेन में अस्थायी युद्ध विराम लागू कर सकते हैं और इसकी घोषणा भी जल्द हो सकती है। लेकिन ट्रंप ने साफ कहा, पहले यूक्रेन जंग खत्म कीजिए, फिर किसी और मोर्चे पर मदद की बात होगी। खास बात यह भी है कि पुतिन ने ईरान संकट में भूमिका निभाने की इच्छा जताई, जिस पर ट्रंप ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा, ईरान को परमाणु हथियार किसी कीमत पर नहीं बनाने देंगे। उधर क्रेमलिन ने इस बातचीत को दोस्ताना और प्रोफेशनल बताया है। पुतिन ने अगले महीने विक्ट्री डे के मौके पर अस्थायी सीजफायर का प्रस्ताव रखा, जिसे ट्रंप ने सकारात्मक कदम बताया। अब सवाल बड़ा है, क्या यह बातचीत जंग को विराम की तरफ ले जाएगी या सिर्फ कूटनीतिक चाल है? इस पर अब दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो देखिए, कूटनीति तेज हुई है, जंग पर क्या ब्रेक लगेगा? ट्रंप और पुतिन की बातचीत बेहद ही अहम मानी जा रही है। और चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी विकास मणि तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो विकास, आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये बातचीत हुई है पुतिन के बीच और ट्रंप के बीच। क्या संकेत इसके माध्यम से, क्योंकि पहले पुतिन ऐलान करते हैं कि वो ईरान को मदद करेंगे, जिस तरीके से वहां पर नजदीकी पड़ती है, लेकिन उसके बाद अब ये मुलाकात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि युद्ध विराम पर चर्चा हुई है। ये चाल लग रही है या वाकई इसमें कुछ सकारात्मक संकेत? देखिए उन्नति, अगर हम इस जो 90 मिनट की बात हुई है पुतिन और ट्रंप के बीच में, इसके बारे में बात करें तो सीधा सीधा ये वो तस्वीर दिखाती है युद्ध के बीच जो कुछ तो समझ आ रही है और कुछ समझ से परे है। ये वही पुतिन है जो रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, या और यूक्रेन की अमेरिका मदद कर रहा है, और ये वही अमेरिका है जो ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, ईरान की मदद कर रहा है रशिया, पुतिन मदद कर रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा था कि जब आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर हमला हुआ था और घायल हुए थे तो वो रशिया गए थे इलाज कराने के लिए, इतनी तक की खबरें आई थी। तो ये इक्वेशन ही दुनिया को समझ नहीं आ रहा है, पुतिन और ट्रंप दोनों क्या मिलकर करने वाले हैं, जो कुछ भी करने वाले हैं। लेकिन इतना तो सच है, इतना तो सही है कि ये दोनों अपने ही फायदे की बात करते हैं। पुतिन जब तक यूक्रेन के खिलाफ थे और अभी भी हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं, और जब तक अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा था तब वो अमेरिका के खिलाफ थे। अब यूक्रेन को अमेरिका से सपोर्ट मिलना कम हो गया है तो अमेरिका और पुतिन यानी रशिया की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। और इधर ईरान के खिलाफ जो युद्ध विराम किया है अमेरिका ने, उसकी भी तारीफ की है पुतिन ने। तो यानी अब पुतिन को ट्रंप का और ट्रंप को पुतिन का काम रास आने लगा है। वो जो कर रहे हैं, पहले ट्रंप पुतिन के काम की बुराई करते थे, पूरी दुनिया में कहते थे वो हत्यारे हैं, वो कसाई हैं, और अब वही
ट्रंप जो है पुतिन से फोन करके 90 मिनट बात करते हैं और वो भी युद्ध पे बात करते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। वो अगर वैश्विक फोरम पे देखें तो दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं। दोनों उन देशों की मदद कर रहे हैं जो आपस में एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। तो ये इक्वेशन है पूरी, अभी मैं पढ़ रहा था, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे वो नेशनल मीडिया हो, कहीं पर भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों बातचीत करके 90 मिनट क्या साबित करना चाह रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध विराम बढ़ाया है, उसकी पुतिन ने तारीफ की। उधर रशिया ने ये डिसाइड किया है कि जो विक्ट्री डे परेड होगी उस पर भी हम युद्ध विराम लागू रखेंगे, जिस पर ट्रंप ने सहमति जताई और सराहना की। ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, उसका भी डिस्कशन हुआ इस 90 मिनट की बातचीत में, और पुतिन ने कहा कि हम आपके साथ हैं, जो भी आपके खिलाफ ये सब प्लान कर रहा है उसके खिलाफ हम भी हैं। मतलब रशिया जो है अमेरिका का साथ दे रहा है उन लोगों को ढूंढने में, मारने में, पकड़ने में जो ट्रंप के खिलाफ हैं, ट्रंप पर हमला करवा रहे हैं। तो ये इक्वेशन, मैंने बहुत सारी बातें बताई, इवन आपको भी कड़ियां जोड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये वही है जो दुनिया को दिख रहा है। जो 90 मिनट की कल बातचीत हुई, उन्नति उसमें ये भी दिखाई दिया कि दोनों देश, अमेरिका और रशिया, यानी ट्रंप और पुतिन, दोनों ने एक दूसरे के प्रति व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई। एनर्जी लेवल को और बढ़ने की बात करी, मतलब जो एनर्जी रशिया से बंद हो गई थी अमेरिका जाना, वो अब जाएगी वहां पे, चाहे गैस की बात हो चाहे कच्चे तेल की बात हो। और रशिया जो है वो अपनी पूरी दुनिया में अपना तेल और गैस बेच सकेगा। जो सैंक्शन अमेरिका ने लगाया था उसको हटाने की भी बात हुई है। तो ये जो पिक्चर है ये बातचीत के अलावा कुछ और है। या तो इन दोनों के बीच में कुछ अंडर टेबल, अंदर खाने कोई बातचीत हुई है, और अगर बातचीत हुई है तो उसको बातचीत को सामने ना आए, क्योंकि दुनिया को पता चलेगा आज नहीं तो कल की इन दोनों के बीच बातचीत चल रही। तो उसके लिए एक ये बहाना बनाया गया कि भैया हम दोनों के बीच 2 मिनट की बातचीत हुई है, इसमें हम पूरी दुनिया की शांति के लिए बात कर रहे हैं। बात तो दुनिया की शांति के लिए कर रहे हैं, लेकिन शांति ना पुतिन चाहते हैं ना ट्रंप चाहते हैं, उन्नति। बिल्कुल। और देखिए ईरान की सांसें भी इस बीच चढ़ गई हैं, क्योंकि ईरान को लग रहा था कि रशिया उनकी मदद करेगा, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।